आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। पहला, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था जो 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी कर रहे थे। WC बनर्जी कर रहे थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तीसरा अधिवेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन में मद्रास में 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जो 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1896 में हुआ था, 1896 में। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। इसमें ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। उसके बाद 21वां अधिवेशन ये बनारस में हुआ था, 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 22वां अधिवेशन यह भी कोलकाता में ही हुआ था, 1906 में हुआ था। यह कोलकाता में हुआ था, 1906 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसमें ही सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। पूछेगा, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। उसके बाद 23वां अधिवेशन है। 23वां अधिवेशन है सूरत में हुआ था, 1907 में। सूरत में 1907 में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद 27वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। पहली बार जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां जो बिहार में हुआ था, 1912 में हुआ था। बिहार के बांकीपुर में हुआ था। यह पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, RN मालवधोलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बांकीपुर में हुआ था। 33वां अधिवेशन कलकत्ता 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट, इसमें ही प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, जो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रही थी। नेक्स्ट, 33वां अधिवेशन यह कलकत्ता में 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब अध्यक्षता कर रहे थे? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 40वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। 40वां अधिवेशन बेलगांव 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी केवल एक ही बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1924 में। 41वां अधिवेशन यह कानपुर में 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू कर रही थी। इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 45वां यह लाहौर में हुआ था, 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 46वां यह कराची में 1931 में। कराची में 1931 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में किया गया था। 51 नंबर का जो हुआ था,
कांग्रेस का अधिवेशन वह फैजपुर में हुआ था 1937 में। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम की फांसी 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दिया गया था? तो 17 दिसंबर 1927 के गोंडा में। 17 दिसंबर 1927 के गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। मदन लाल धिगरा को कब फांसी दिया गया था? तो 16 अगस्त 1909 में। 16 अगस्त 1909 में। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी कब दिया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को। 12 जनवरी 1934 को। धन्यवाद।